स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं लीनियर इनइक्वेशंस। और देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये साइन पता होना चाहिए। ये इक्वल टू होता है, जरूर आपको पता होगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वल टू, या फिर इसको मतलब यार यहां इक्वल ना लगाएं, या फिर इसे बोल देते हैं इक्वालिटी। जब ये इक्वालिटी है तो ये दोनों क्या है, बोलिए भाई, ये दोनों है इनइक्वालिटी, मतलब है ना। ये इक्वालिटी अगर है तो ये इनइक्वालिटी है, और फिर उसके बाद ये भी अपने आप में इनइक्वालिटी के ही केस में आएगा। इसीलिए इनइक्वालिटी का इस्तेमाल होता है इनइक्वेशन में, जैसे इक्वालिटी का इस्तेमाल होता है इक्वेशन बनाने में, है ना, वैसे इनइक्वालिटी का इस्तेमाल होता है इनइक्वेशन बनाने में। मतलब नाम आपको समझ में आ जाए इसलिए इतना सब किया जा रहा है। जैसे 2x + 4 = 7, ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी का यूज हुआ है। उसी तरह बिल्कुल यही वैल्यू ले लेते हैं और ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या है, इनइक्वेशन है, क्योंकि यहां पर इनइक्वालिटी का यूज किया है। इस तरह से इक्वालिटी में केवल एक ही कैटेगरी है, लेकिन इनइक्वालिटी में 4 कैटेगरी है। तो जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से इसको हम लोग चेंज करते रह सकते हैं, इन चारों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो जितना बोर्ड पे है ये नोट करिए, काफी हद तक आपको पता ही होगा। चलिए, नॉट इक्वल टू की बात भी उठाई है बच्चों ने, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, लाइव क्लास होने का यही फायदा होता है कि बच्चों के डाउट से लेक्चर में और सुधार आता है। नॉट इक्वल टू भी इनइक्वालिटी में ही आएगा, ठीक है। तो अब सारे नाम मैं लिख देता हूं बिगिनर्स के लिए, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं उन्हें भी बता रहा हूं। तो सिंबल्स को मैंने छोड़ दिया है ताकि मैं उनका एक्चुअल नाम आपके सामने लिखूं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, और इसको बोलते हैं लेस देन। अब कैसे लेस देन, जैसे 2 ये और 5, तो पढ़ेंगे क्या, 2 इज लेस देन 5 या 2 लेस देन 5, ठीक है। उसी तरह ये हो जाता है मोर देन, ये हो जाता है लेस देन और इक्वल टू, और इसको बोलते हैं मोर देन। अच्छा, कुछ लोग मोर देन बोलते हैं, कुछ लोग ग्रेटर देन बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। मैं देख लेता हूं बुक क्या बोल रही है, बुक क्या बोल रही है, ये आप लोग भी बता सकते हैं यार, अगर आप लोग के हाथ में बुक पहले लग जाती है तो। लेस देन, क्योंकि मुझे इसमें डाउट आता है कि भाई लेसर देन बोले या ग्रेटर देन बोले, या फिर लेस देन बोले, मोर देन बोले। हाँ, बुक लेसर और ग्रेटर लिखा है, नहीं सर, लेस और ग्रेटर लिखा है। हाँ ठीक है, तो हम लोग सही लिख रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। लेकिन मोर देन भी आपको आना चाहिए, ऐसा भी बोल सकता है कोई, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहां पे भी हम लोग वही बात बोलेंगे, मोर बोलिए या फिर ग्रेटर देन बोलिए, और इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इस पे मैं जब और डिटेल्स में जाएंगे तब चर्चा करेंगे कि कब इक्वालिटी लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, या लगी हुई है तो क्या मतलब है, नहीं लगी हुई है तो क्या मतलब है। अभी आप एटलीस्ट सिंबल्स ही रट लीजिए। इसमें भी अगर आपको डाउट है, बहुत छोटी क्लास में ऐसा होता था बच्चों, आई थिंक 2nd क्लास में या 3rd क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि बच्चे पहचाने कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो वो लोग बोलते, मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया था कि भाई जिसका मुंह खुला हुआ है तो उसका मुंह बड़ा है,
तो बड़ा है तो वो ज्यादा खाना खाएगा, इसका मुंह बंद है तो छोटा है तो ये कम खाना खाएगा, तो ये 2 है और ये 5 है। इसी तरह नेगेटिव, लेकिन अब हम लोग बड़ी क्लास में हैं 10th में, तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव का भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि 7 लेस देन 10 है बट -7 ग्रेटर देन -10 है। तो इस स्टेप से इस स्टेप पे जब हम लोग आते हैं, whenever you multiply an inequality by -1 then you invert the sign। समझ गए? जब भी आप -1 से किसी भी इनइक्वेशन के बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आप साइन को उलट देते हैं, यानी इन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 लेस देन 10 सही है, तो -7 ग्रेटर देन -10 सही है। और जैसे आप थोड़े से और प्रैक्टिस कर लेते हैं, -6 मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 2, तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा साइन लगाएं। मैं नाम दे रहा हूं 1 2 3 4, तो इन 4 में से आपको क्या साइन लगाना है? सर फर्स्ट वाला। कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, फर्स्ट वाला लगाना चाहिए। -6 इज लेस देन 2, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कर लिया, नेगेटिव नेगेटिव कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव कर लिया, सारे केसेस हम लोगों ने कर लिया। उसी तरह आप इस तरफ नेगेटिव ला सकते हैं, जैसे -5 है और यहाँ पे +5, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, ये सब आपको आता ही होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो बॉक्स में 1 है, ये क्या है? ये इनइक्वालिटी है। ये सारी क्या है? इनइक्वालिटी है, और ये अकेला क्या है? इक्वालिटी है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। यस सर। अब बच्चों 3 यहां पर इनइक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये तीनों ही क्या कहलाएंगी? तीनों ही हम लोग इनइक्वेशन बोले, ठीक है बच्चों। इनइक्वेशन बोले या इनइक्वालिटी बोले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इसको कहेंगे हम लोग क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, ठीक है। क्यों क्वाड्रेटिक? क्योंकि यहां पावर 2 है ना। नहीं नहीं, अरे लेस देन से मतलब नहीं है बेटा। क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि पावर 2 है, और इनइक्वेशन इसलिए क्योंकि लेस देन। अब सुनना, अब ये वाला होगा लीनियर इनइक्वेशन। हाँ, वेरी गुड। अब बस वही जो मैं आपको बता रहा था वो आप खुद ही समझ चुके हैं। ये वाला क्या है? लीनियर इनइक्वेशन। हाँ, ओके। अच्छा, अब यहां पर मान लीजिए इसकी बात करें तो देखो ये भी लीनियर इनइक्वेशन है, लेकिन आप में से कुछ बच्चे बहुत सही से पॉइंट आउट कर रहे थे, इसे बोलेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और इसे बोलेंगे हम लोग लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बस बात आपको काफी क्लियर हो चुकी है। बहुत मन कर रहा है तो इसको भी बोल दीजिए क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपको इस फॉर्मेट में आएंगे। ये वाला पक्का नहीं आएगा, ये वाला देख सकते हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, वैसे जहां तक है ये भी नहीं आएगा। बट हाँ, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है और इतना आसान भी नहीं आएगा, इससे भी अच्छे लेवल का आएगा, जहां पे दो इनइक्वालिटी के साइन एक ही स्टेटमेंट में लगे होंगे। वो सारी चीजें हम लोग आज की ही क्लास में सीखेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक और लीनियर का अंतर समझ लिया, तो इस चैप्टर का ही नाम है लीनियर इनइक्वेशन, तो पक्का है कि क्वाड्रेटिक नहीं आएगा। अब एक जैसे बहुत छोटी सी सिचुएशन हमारे सामने है, -2x लेस देन 8 और दूसरी है 2x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो भाई हमारी आदत क्या है कि हाँ चलो भाई ये मतलब ये तो मन में ही कर लेंगे काफी बच्चे, और x इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये
सॉरी यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। फिर से समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, काफी सिमिलर सिचुएशन है, बट इन दोनों का साइन अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, काफी बच्चों को सीधे ही आंसर दिख रहा होगा, लेकिन ज्यादातर स्कूल में जो सिखाया जाता है मैं वो आपको करके दिखा रहा हूं। तो x लेस देन -4 ऐसा होता है। तो यहां पे भी लोग टेम्पटेड रहते हैं कि तुरंत आंसर हम लोग ये लिख दें, लेकिन यहां पे आपके साथ गलती हो जाएगी। याद रखिएगा, आपका गोल हमेशा ये रहना चाहिए कि x के साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो। x के साथ -2 +2 1/7 कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। x शुड हैव नो कोफिशिएंट, द ओनली कोफिशिएंट विच इज अलाउड इज 1। तो वो आपको करना है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बहुत ज्यादा लिखूंगा मैं यहाँ पे, बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। -1 को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, तो बच्चों मल्टीप्लाई करते ही आप इसके बाद ये नहीं लिख सकते हैं, आपको ये लिखना पड़ेगा। उस केस में आप ऐसे आ जाएंगे 2x ग्रेटर देन -8। अब एग्जाम में आप यहां से यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं, और आप यहां पे बीच में रीजन लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1। ठीक है, ये रीजन में आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे x ग्रेटर देन, अब आप क्योंकि देखो यहां पे पॉजिटिव है, तो हम सीधे इसी टाइप का काम कर सकते हैं, -8 डिवाइडेड बाय 2, तो x ग्रेटर देन -4 ये आ जाएगा। तो यहां से यहां तक आने के लिए कम से कम आपको ये स्टेप जरूर दिखाना चाहिए, मतलब ये तो है ही है, ये स्टेप जरूर दिखाइए, उसके बाद जंप करके आप यहां आ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसकी तरह करते, जैसे इसको लोग जल्दी से कैसे करते हैं, -2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू -4, तो हम टेम्प्टेड हो जाते हैं कि -2x लेस देन 8, तो x लेस देन -4, और फिर हम लोग यहां से यहां अगर कर रहे हैं तो ये चीज गलत हो जाएगी। इट इज अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक इन इक्वेशंस। अगर बच्चों आप यही चीज समझ जाते हैं तो आई थिंक आपकी 80% प्रॉब्लम्स इन इक्वेशंस में सॉल्व हो जानी चाहिए। 80% आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो हाँ, यहां पे जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 मैंने लिख दिया है, लेकिन यहां पे मैंने -1 से करना किया है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 आपको लिखकर आना चाहिए। ठीक है, तो रीजन आप क्या देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, और उसके बाद आप कौन सा स्टेप लिखेंगे, इसके बाद ये वाला स्टेप लिखेंगे, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप लिखेंगे। तो आप हमेशा सही करके आएंगे। सो यहां पे भले आप 1 स्टेप में कर ले रहे हैं, लेकिन यहां पे आपको 2 स्टेप्स में करना चाहिए। जैसे बच्चों एक और सिचुएशन मैं आपके सामने लेता हूं, 2x + 7 इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2x जो है वो पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ है, मतलब x के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं। चलिए मान लीजिए यहां पे नेगेटिव साइन रख देते हैं, x के साथ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तब क्या होगा, 2x ग्रेटर देन, ये -15 है, ये इस तरफ चला आएगा, ये -7 हो जाएगा। जैसे हम लोग इक्वेशन में करते हैं वैसे ही इन इक्वेशन में करते हैं। इक्वेशन और इन इक्वेशन में केवल -1 मल्टीप्लाई वाले केस में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कि इक्वालिटी ही बदल जाती है, बाकी सब जगह सेम चीज चलती है। तो 2x ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा, -22, और अब हम आराम से लिख सकते हैं ग्रेटर देन -11। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि यहां से यहां तक आने में हर बार इनइक्वालिटी चेंज होगी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। यहां से लेके यहां तक आने पर इनइक्वालिटी तभी चेंज होगी जब ये नेगेटिव साइन के साथ बैठा होगा, लेकिन यहां पे पॉजिटिव साइन है, तो देखिए कोई चेंज यहां पर नहीं आया।
ये तीनों चीजें जो आपके सामने लिखी हुई है आपस में रिलेटेड नहीं है, मतलब इसके बाद ये नहीं आया, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, और ये तीनों ही क्या है, लीनियर इनइक्वेशन है। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम लोग लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल में ही ज्यादातर डील करेंगे। तो अब देखिए यहां पे अगर मैं मान के चल रहा हूं कि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है, तो यहां पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ax इज लेस देन इक्वल टू माइनस बी, और फिर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसी तरह हम लोग आगे चलने वाले हैं। यहां पर थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है। x कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी ले आइए, और ग्रेटर देन इसको इस साइड लाइए माइनस सी, और हम लोग कर सकते हैं माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब x और उसमें आने की कोशिश कर रहे हैं, x को कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने यहां पर अजम्पशन लिया है कि a आपका पॉजिटिव है, ठीक है, x के सारे ही कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, और ज्यादातर हम लोग ऐसे ही डील करते रहेंगे। जब पॉजिटिव ना हो कोफिशिएंट तो आप दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर लीजिए। इस पॉइंट पर बहुत स्ट्रेस कर चुका हूं अब मैं। अब हम लोग नंबर्स पर आते हैं, और जिनकी जरूरत पड़ेगी फिर उन्हें हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे। देखिए नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। आप लोग जब तक 10th में हैं तो आपको इमेजिनरी से पाला नहीं पड़ेगा, बट रियल नंबर्स हम लोग अभी तक हम बहुत छोटी क्लास से डील करते आ रहे हैं, अभी और आपको समझ में आएगा। और आपसे पूछा जाए इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, तो आप बस बोल लीजिए जो रियल नहीं होते हैं। आपसे पूछा जाए रियल नंबर क्या होते हैं, तो आप बोल लीजिए जो इमेजिनरी नहीं होते। यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब लेकिन रियल नंबर जो है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। किसमें बच्चों, बता सकते हैं आप लोग? हाँ, होल नहीं, होल और नेचुरल नहीं बोल सकते हैं, अभी होल नंबर पे नहीं जा सकते हैं, अभी आएंगे रैशनल और इरैशनल, ठीक है बच्चों। तो आ जाते हैं हम लोग रैशनल और इरैशनल। अब क्या होते हैं रैशनल नंबर, जिनको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है, जिनको p बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं वो इरैशनल नंबर है। फिर रैशनल नंबर भी कैसे हो गए, p बाई क्यू में तो काफी नंबर्स को लिख सकते हैं, उनमें से कुछ नंबर, अब जैसे मान लीजिए p बाई क्यू में आप 10/2 लिखो और आप 10/3 लिखो, तो 10/2 को कोई भी कहेगा अरे यार ऐसे क्यों लिख रहे हो, इसको काट दो, 5 कर दो भाई, +5 आंसर हो गया। तो जब कट के पूरा नंबर आ जाए, कोई अब 10/2 का मैंने एग्जांपल लिखा है, आप भाई दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, 16/-4 लिख लीजिए, तब आपका, चलो -8 लिख लेते हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो देखिए यहां पे काटने के बाद पॉजिटिव आया, यहां पे काटने के बाद नेगेटिव आया, तो ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर तो है ही, ये नंबर रैशनल नंबर तो है ही, लेकिन ये इंटीजर भी है, ठीक है। तो ऐसे रैशनल नंबर जिनको हम लोग काट पीट सकते हैं वो नीचे आ जाएंगे और बन जाएंगे इंटीजर, और जिनको आप काट पीट नहीं सकते हैं उनको आप बोल देंगे डेसिमल नंबर्स। डेसिमल बोले या फ्रैक्शन बोले एक ही बात है, ठीक है। तो काफी हद तक मतलब फ्रैक्शन और रैशनल एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन और अच्छा ये होगा कि फ्रैक्शन वो होते हैं जो कट पिट नहीं सकते हैं, लेकिन इंटीजर वो होते हैं जो कट पिट सकते हैं। एंड इंटीजर में दोनों तरह के साइन इंक्लूडेड है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जीरो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इंटीजर में फिर क्या हो जाएगा, हम लोग और कैटेगराइज करेंगे नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर
और पॉजिटिव इंटीजर। फिर एक बीच में अकेला नंबर आ जाता है 0, ठीक है। या फिर मैं ये ना लिखकर ऐसे लिख देता हूं नेगेटिव इंटीजर्स और लिख दूं होल नंबर्स, ये ज्यादा अच्छा होगा, होल नंबर्स। फिर होल नंबर्स को 2 में डिवाइड करूं, एक हो गया अकेला 0, लुक एट 0, कि एक पूरे कैटेगरी के बराबर वेटेज है उसका 0, और उसके बाद थोड़ी सी जगह की कमी हो सकती है आखिरी में, उसके बाद ये 0 के साथ हम चाहें तो बोल दें पॉजिटिव इंटीजर, और या हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स का एक नया नाम दे दें और बोल दें क्या, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का एक और नाम होता है काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। तो किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, वो सारे जो हम लोग काउंटिंग नंबर्स जिनसे हम लोग गिनते हैं, गिनती में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको कभी ये नहीं कहेगा कोई कि मुझे आप -5 रुपीज दे दीजिए, 0 रुपीज एक बार को कह सकता है। तो रुपए जो हैं वो ज्यादातर नेचुरल नंबर्स में आते हैं। अब फिर पॉजिटिव इंटीजर्स जब हम लोगों ने देख लिए, होल नंबर्स देख लिए, तो अब फिर एक और आप होल पॉजिटिव इंटीजर्स को एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? प्राइम नंबर्स में या कंपोजिट नंबर्स में। चलो, लेकिन 1 को तो अलग से करना पड़ेगा। हाँ, बता रहा हूं। फिर यहां पे 1 आ गया। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यहां पर देखिए, इस जो डिविजिबिलिटी का, यहां पर डिविजिबिलिटी का एक तरीके से कैटेगराइजेशन हो रहा, मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट बताएगी ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है और या फिर 1 है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में कोई नंबर हम लोग ने ले लिया 16, तो 16 अपने आप में क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसके अगला नंबर ले लेते हैं 17, तो वो केवल 1 से डिवाइड होगा, तो इसलिए 17 हो जाएगा प्राइम नंबर। आप जरूर जानते होंगे ये बात। अब बात आ जाती है 1 क्या है। तो 1 बोला जाता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब नेचुरल नंबर्स को भी हम लोग एक बार डिविजिबिलिटी बाय एनी नंबर से किया, और नेचुरल नंबर्स को हम लोग ने फिर डिविजिबिलिटी बाय 2 से किया। डिविजिबिलिटी बाय एनी नंबर जब किया, तब हम लोग आए, हम लोग ने फैसला लिया कि हाँ भाई प्राइम था या कंपोजिट था। अब जब हम लोग सिर्फ डिविजिबिलिटी बाय 2 देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर। इतने तरह की चीजें होती हैं बच्चों, लेकिन हम लोगों के काम की क्या क्या है, वो है रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स के 2 साइन है भाई, आई या फिर जेड, और फिर होल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर। ये जो रेड से मैंने मार्क किए हैं, यही हम लोगों के काम के होंगे इस चैप्टर में। बट आपको सारे नंबर्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए। और एक बार और बताऊंगा कि एवरी इवन नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ नंबर। ठीक है, आप आराम से बोल सकते हैं एवरी इवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो नीचे से ऊपर आप आराम से जा सकते हैं, एवरी वाली कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आप नहीं आ सकते हैं। अब नीचे से ऊपर जाने में इवन नंबर वाले रास्ते में ऐसे ऐसे चलते चलते अब रैशनल पे आ गए, लेकिन यहां से आप ऐसे ब्रेक नहीं, जंप नहीं मार सकते हैं, या ऐसे आके ऐसे जंप नहीं मार सकते। कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। तो ये एवरी वाला लॉजिक भी यहीं से आप समझ सकते हैं।
एक बच्चे ने पूछा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर फिर क्या होते हैं, यहां तो आपने लिखा ही नहीं, तो मैं बोल देता हूं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर्स का ही दूसरा नाम है। तो अपना चार्ट अब और कंप्लीट हो गया है। अब इसे मिटा देते हैं। तो अब ये सिंबल्स को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आर क्या है आपका? रियल नंबर्स है, ठीक है। और ये क्या है? इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स आई भी है और जेड भी है, एक ही बार। जब भी डब्ल्यू लिखा हो तो क्या है? होल नंबर्स है। और एन क्या है? नेचुरल नंबर्स है। अगर हम लोग मान लीजिए इनको सेट में लिखना चाहें तो बच्चों रियल नंबर्स तो पूरा ही माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक है, इसको सेट में लिखना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंटीजर्स को हम लोग लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस तरफ माइनस इंफिनिटी है, फिर आया -3 -2 -1 0 1 2 फिर 3 4 5 6 अपना आगे तक जा सकते हैं। होल नंबर्स में क्या होगा कि नंबर्स जो है थोड़े कम होंगे, हम लोग का जो सेट है 0 से ही शुरू हो जाएगा। और नेचुरल नंबर्स में नंबर्स जो हैं और थोड़े कम होंगे, 1 2 3 डॉट डॉट, चलो यहां पे भी 3 लिख देते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इनको सेट में हम लोग बना ही ले रहे हैं। अब लेकिन कभी भी कोई बच्चों आपसे सवाल पूछता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इधर भी आप आंसर इनफाइनाइट बोलेंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट ऑफ होल नंबर्स, यहां पे भी इनफाइनाइट बोलेंगे, यहां पे भी इनफाइनाइट बोलेंगे और यहां पे भी इनफाइनाइट बोलेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि रियल नंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रियल नंबर्स इज मोर देन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऐसा कोई वैसे पूछेगा भी नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि चारों की काउंटिंग अगर की जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए काउंटिंग का जो रिजल्ट है वो इनफाइनाइट ही आने वाला है। एक ये बात होती है, ये ओलंपियाड वगैरह में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर इसी चीज को हम लोग नंबर लाइन में भी प्लॉट करेंगे। और नंबर लाइन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो फिर नंबर लाइन पे आते हैं हम लोग। तो अब जैसे मान लीजिए कि नंबर लाइन हम लोग कभी भी बनाए तो याद रखिएगा नंबर लाइन इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट द नंबर 0। तो 0 को आप जरूर बनाइए हर बार। होल नंबर्स मतलब अभी तो नंबर लाइन ही बना रहे हैं, तो चारों की नंबर लाइन बेसिकली एक ही जैसी दिखाई देगी, लेकिन जब प्लॉट हो जाएगा, प्लॉट मैं रेड मार्कर से करूंगा। चलिए भाई, अब रियल नंबर यहां पे चलो 1 2 ये सब भी मार्क कर देते हैं, डॉट 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 डॉट। आप लोग कोशिश करिएगा ये सब एक के नीचे एक ही बने, है ना, मतलब ये साइज छोटे बड़े ना हो। और फिर -1 और -2 ये भी कर दे रहा हूं। ओहो, ये उल्टा ना हो जाए जैसे मैंने किया, ये गलती आप ना करें। 1 और 0 को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं, जस्ट टू बाइफरकेट द नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव। अब रियल नंबर्स अगर प्लॉट करेंगे तो बच्चों इसमें जितने भी नंबर होंगे वो सब प्लॉट हो जाएंगे। ये रेड जोन जो है इट सेज दैट एवरी नंबर इज इंक्लूडेड, ये एरो बता रहा है कि भाई सब कुछ इंक्लूडेड है रियल नंबर में। लेकिन इंटीजर्स में क्या होगा कि केवल की नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, की नंबर्स विद नेगेटिव, की नंबर्स विद पॉजिटिव एंड द वेरी इंपॉर्टेंट की नंबर 0। फिर होल नंबर्स में केवल ये वाले होंगे, मतलब 0 भी होगा और पॉजिटिव्स होंगे। फिर नेचुरल नंबर्स में 0 को भी नहीं लेंगे, इनको लेंगे और इनको लेंगे। तो याद रखिएगा कि फुल सर्कल, अब यहां पे एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि फुल सर्कल का मतलब क्या होता है। शेडेड सर्कल ना।
हाँ फुल सर्कल। अच्छा आप लोग के में शेडेड बोल रहे हैं, चलो शेडेड लिख देते हैं। सर मतलब कि अंदर में कलर हाँ अरे बना के भी बताएंगे भाई, परेशान ना होइए। शेडेड सर्कल या फुल सर्कल जो है वो ऐसा दिखाई देगा जिसके अंदर भी माल भरा होगा, ये डिनोट करता है इंक्लूडेड। और अगर मान लीजिए एम्प्टी सर्कल, आप लोग क्या बोलते हैं? अनशेडेड। अच्छा आप लोग अनशेडेड बोलते हैं, ठीक है। एम्प्टी सर्कल बोले या अनशेडेड सर्कल बोले तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड। ये ऐसा दिखाई देगा, अंदर सफेदी रहेगी। यहां पे आप लोग भी कागज पे ही लिखते हैं तो अंदर व्हाइट होगा, तो इसके बाद ये हो जाएगा एक्सक्लूडेड। अब इस इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड पे थोड़ी और चर्चा हम लोग करेंगे जगह साफ करने के बाद। अब जैसे आपका जो आंसर आता है, सब कुछ सॉल्व करने के बाद आप कुछ ऐसा देखते हैं, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन -3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, x लेस देन इक्वल टू 17 मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने में आपको जब सॉल्यूशन सेट बनाना होगा तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा एक और मैं ले लेता हूं, जैसे x लेस देन इक्वल टू, और यहां पे 3 है और यहां पे मान लीजिए -3 और यहां पे 2। इन सबको प्लॉट करना शुरू करते हैं। जल्दी से मैं बनाता हूं और अपने रेड मार्कर का यूज करूंगा। देखिए तो ऐसे सिचुएशन में फिर से मैं बोलूंगा कि भाई ग्रेटर देन 2 है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आप 0 बनाइए। नेगेटिव भी आप बनाइए, -1 कम से कम लिख लीजिए। फिर आप इधर वाले लिख लीजिए, आप 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, एक ज्यादा लिखिए। जब यहां पे 2 लिखा हुआ है तो 2 तो दिखना ही चाहिए, लेकिन 2 से एक ज्यादा भी दिखना चाहिए। फिर आगे आप लिखे चाहे ना लिखें। अब ग्रेटर देन 2 है, यानी कि 2 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है। अच्छा यहां पे मैं ये भी बोल रहा हूं एंड x बिलोंग्स टू r, एंड x बिलोंग्स टू r, एंड x बिलोंग्स टू r, एंड x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि सब रियल नंबर में है। x बिलोंग्स टू r जब है तब हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, 2 को हम लोग शामिल नहीं करेंगे, और ऐसे केस में ये अंदर वाला जो ये काला है ये सब हटा देना होगा आपको। ये ऐसे होगा, ठीक है। सब में लाइन बनी होगी लेकिन इसमें खाली होगा, और उसके बाद आप इसे कलर कर देंगे। एक्स ग्रेटर देन कलर कर देंगे, ये मोटी लाइन कर देंगे। आपको तो केवल ब्लैक पेन ही अलाउ, ब्लैक से ही कर दीजिएगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 2 आपका इस तरह प्लॉट हो गया। उसी तरह जल्दी से x लेस देन -3 कर लेंगे। मैंने जैसा कहा कि कोई भी नंबर लाइन 0 के बिना अधूरी है, तो चलो यहीं पे कोशिश करते हैं, -1, -2, -3, ठीक है। x लेस देन -3 है, तो अब आप देखिए अगर एग्जाम में आप ऐसी नंबर लाइन बना के आते हैं जैसी मैं बना रहा हूं तो वो करेक्ट होगी, लेकिन वो एग्जामिनर की आंख में चुभेगी। ऐसा आप बना के आएंगे तो आप तो सही बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर आपके नंबर यहां पे काट सकता है। तो सही तरीका क्या होगा, फिर थोड़ी सी जगह खाली करें। सही तरीका वही होगा जो मैंने बताया। आप क्या करिए, 0 को प्लॉट करिए, 1 को भी प्लॉट करिए। भाई भले हमें यहां पे काम है, राइट साइड में काम है, भले यहां पे हमें लेफ्ट साइड में काम है, लेकिन 0 को बनाइए, 1 को भी बनाइए। -1, -2, -3 और -4 एक ज्यादा बनाइए। और अब आप क्या करिए, -3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ओपन सर्कल में जा रहे हैं, तो अब हम लोग इस तरह कर देंगे। तो ऐसा देखिए, जो मैं यहां बना रहा हूं और वही चीज यहां बनी, लेकिन यहां पे थोड़ा सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है।
कि हाँ -4 को पार करते हुए जा रहा है, हाँ 0 हमारा यहाँ है, इस तरफ वाले सारे पॉजिटिव हैं, तो नंबर लाइन यहाँ पे कंप्लीट आपको दिखाई दे रही है। अब इन्हीं बातों को हम लोग अगर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो x ग्रेटर देन 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई 2 से आगे कितना भी आगे जा सकते हैं, यानी कि इंफिनिटी तक जा सकते हैं। ग्रेटर देन 2 है और 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो नॉट इंक्लूडेड की वजह से नॉट इंक्लूडेड की वजह से राउंड ब्रैकेट, और इंफिनिटी को तो कोई इंक्लूड कर ही नहीं सकता, तो इसको ऐसे बनाएंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, x लेस देन -3, तो अब यहां से देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। भाई शुरुआत इधर से अगर -3 से कर रहे हैं तो यहां पे -3 कर देंगे, लेकिन कम होते 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 हम लोग नेगेटिव तक पहुंच जाएंगे, मतलब -इंफिनिटी तक पहुंच जाएंगे, तो अब ये -इंफिनिटी। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे मैंने अब बोला इंक्लूडेड, तो इंक्लूडेड में ऐसा ब्रैकेट या फिर ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, एक्सक्लूडेड में ऐसा ब्रैकेट या फिर ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं किसमें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 में। इस बार मैंने फ्रैक्शन को इंक्लूड कर लिया है ताकि आपको और समझ में आए, और इक्वालिटी भी आ गई। तो हमेशा की तरह 0 भी बनाए, 1 भी बनाए, -1 भी बनाए, और 2 भी बनाया, 3 भी बनाया। अब यार देखिए पॉजिटिव है, 3/2 है, तो 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 इज इक्वल टू 1.5 होता है, तो 1.5 कहां होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, तो यहां पे हम लोग कहीं अपना 3/2 लोकेट कर लेंगे। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम लोग सर्कल तो बनाएंगे ही यहां पर, उस सर्कल को अंदर से भी पेंट करेंगे। सो दिस पॉइंट इज 3/2। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप ऊपर लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि 3/2 से ज्यादा हमें चलना है, यानी कि राइट साइड में चलना है। ध्यान रखिएगा, ग्रेटर मतलब राइट साइड और लेसर मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब यहां पे हमारी प्लॉटिंग कैसे हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। हर बार जब रियल नंबर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर बार जब भी रियल नंबर होगा बच्चों, तो उसका मतलब पूरी लाइन पेंट हो जाएगी, उसके आगे या उसके पीछे या उसके बीच में या इसके इधर उधर। ठीक है भाई, अब मान लीजिए यहां पे लेस देन इक्वल टू 17 आ रहा है, ऐसा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यार बच्चों 17 थोड़ा बड़ा नंबर है। अब आप कर सकते हैं 1 से लेके 17 तक भी पूरी गिनती लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बेवकूफी होगी। ठीक है, तो 4 के उसमें कर सकते हैं या कैसे भी कर सकते हैं, और क्योंकि लेस देन इक्वल टू 17 है तो पक्का है कि भाई 0 तो हमें प्लॉट ही करना पड़ेगा। तो 0 है, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, -4 डायरेक्टली लिखे दे रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं 4 डिवीजन में करूंगा, 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है, अब इसको भी आप 4 इक्वल डिविजन्स में तोड़ लीजिए। ये डिसीजन वैसा ही है जैसा ग्राफ मेकिंग में एक्सिस को प्लॉट करने में हम लोग करते हैं, है ना। जितनी बड़ी वैल्यूज होंगी तो उतना यहां पर हम लोग उतना ही गैप रखते हुए बड़े बड़े नंबर्स लिखने लगेंगे। आई थिंक ये भी आपने काफी हद तक जूनियर क्लासेस में सीख लिया होगा। तो अब यहां पे लेस देन इक्वल टू 17 है, तो चलो 17 हमारा यहां है, और यहां पर हम लोग अपना फुल सर्कल रख लेंगे। फुल सर्कल रखने के बाद लेस देन है तो बस इस साइड जाना है। चलो एक बार भी रेड से ही कर लें, तो ये हो गया अपना रेड वाला। आप जरा कायदे से बनाइएगा, मेरी तरह ब्रोकन लाइन मत बनाइएगा, ये पूरा अच्छे से पेंट कर दीजिएगा, डार्कन कर लीजिए, स्केल से रख के करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग x लेस देन इक्वल टू 17 भी प्लॉट कर लीजिए।
इतना करने के बाद मुझे पूरी आशा है कि आपको शेडेड और एम्प्टी सर्कल का ज्ञान अब अच्छे से हो गया होगा। लेकिन आखिरी में जो बात लिखी है उसे भी मैं प्लॉट करूंगा जगह खाली करके। ठीक है भाई, यहां पे क्या है, -3 से लेकर 2 तक है, पक्का है इस तरफ नेगेटिव है इस तरफ पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं बीच में 0 आएगा। तो बना लेते हैं बीच में 0 भाई, 0 और नंबर छोटे छोटे ही हैं, 1 2 एक आगे तक, फिर उसके बाद -1 -2 -3 और -3 है एक और एक्स्ट्रा, एक पीछे तक। अब यहां पर देखिए इक्वालिटी शामिल है, तो इक्वालिटी शामिल जहां पर है यहां पर होगा फुल सर्कल, और जहां पे इक्वालिटी शामिल नहीं है वहां पे होगा एम्प्टी सर्कल। तो फुल सर्कल और एम्प्टी सर्कल दोनों का यूज आ गया, ऐसा भी केस हम लोगों ने कर लिया। अब बस रंगाई पुताई वाला काम होगा, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये यहां से अब आप कलर करते हुए चलिए। तो अब इस चीज को हम लोगों ने प्लॉट कर लिया है, -3 < x < 2, तो वो ऐसा दिखाई देगा। अब अच्छा, कुछ बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि भाई ये वाला भी, ऐसा वाला भी हमको करके बताओ। तो x > 3/2 है, तो इस बार इक्वालिटी लगी है तो 3/2 ऐसा होगा। वो बॉक्स ब्रैकेट। हाँ, अब इंफिनिटी तक याद रखिएगा, इंफिनिटी को कभी भी बॉक्स नहीं मिलता है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोनों को कभी भी बॉक्स नहीं मिलता है। यहाँ पे < 17 है, तो यहाँ पे अब 17 आ जाएगा, 17 को बॉक्स ब्रैकेट मिल जाएगा, और ये अंदर तक -इंफिनिटी तक जाएगा। इसके बाद एक और आ जाता है ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये है -3 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो ये भी आपने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट समझ लिया। एक और केस मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपके कोर्स में भी है, आई थिंक कभी ना कभी वैसा सवाल आ जाएगा जहां पर वो यूनियन वाली बात भी आएगी, तो उसको भी करके लिखना सीख लें, कम से कम लिखना प्लॉट करना सीख लें। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है कि कोई चीज इस तरह से है, माइनस रुक जाइए, x > 2, मान लीजिए x > 2 है एंड x < -3। अरे वही हो गया क्या, वही एग्जांपल ले लो, x < -5 ले लेते हैं और x < 4 ले लेते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों ही बातें ट्रू हैं, मतलब अब आप देखिए, आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, है ना, x 4 से हमेशा ज्यादा है और x -5 से हमेशा कम है। इसको अभी अगर हम लोग नंबर लाइन में एंड है और नहीं है, एंड है, तब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो अपनी 0 -1 -2 -3 -4 -5 एक एक्स्ट्रा -6, थोड़ा सा और आगे लंबा खींच देते हैं, -7 भी चलो ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम लोग अपना <4 भी कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहां पे भी एक एक्स्ट्रा 5। ऐसा करने के बाद तो ये लास्ट चीज हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो x < -5 है, एक में इक्वालिटी भी लगा लेते हैं, चलिए। तब देखिए -5 आपका यहां है और यहां पे इक्वालिटी इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन सर्कल होगा, लेस देन है तो यहां तक चले जाएंगे, और x > 4 है, तब क्या होगा, 4 पे क्लोज्ड सर्कल आ जाएगा और फिर x 4 से ज्यादा हमें लाना है,
तो हम लोग इधर चले गए। ठीक है बच्चों, अब इसे नंबर लाइन में प्लॉट किया तो देखिए बीच का एरिया खाली है और बाकी सब जितने नंबर है वो सब इंक्लूडेड है। यहां पे क्या था कि बीच का एरिया इंक्लूडेड था, बाकी सब इंक्लूडेड नहीं था। जितना लाल है उतना इंक्लूडेड है। अब इसे ऐसे अगर लिखना चाहें तब क्या करेंगे, यहां मान लीजिए एंड 4 क्या था, लेस देन इक्वल टू एक्स या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ऐसा अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो पहले नेगेटिव वाले लेते हैं फिर पॉजिटिव वाले लिखते हैं। यहां हमारी ओपन चॉइस, हम कैसे भी लिख सकते हैं एंड लगा के बीच में, चाहे जिसको पहले लिख लें। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट यहां पे हमारा कैसा दिखाई देगा, -∞ से लेकर -5 तक ओपन ब्रैकेट, -∞ से लेके -5 तक ओपन ब्रैकेट, यूनियन 4 से लेकर +∞ तब इस तरह का हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा। सबको कॉपी करिए अगर आपको नंबर लाइन प्लॉट करना नहीं आता, ये स्लाइड अपने आप में सफिशिएंट है। इस तरह की चीज अब हम लोग काफी हद तक समझ चुके हैं। मैं अपनी सुविधा के लिए इन 2 पॉइंट्स का नाम ए बी और ए बी दे देता हूं। तो अब अगर आपको इनइक्वालिटी में लिखना होगा तब यहां पे आप लिखेंगे a, b। यहां पे भी आप लिखेंगे ऐसा a, b। यहां पे आप लिखेंगे a, क्लोज्ड ब्रैकेट यहां, और यहां पे आप लिखेंगे a ऐसा b। अगर आपको उसमें लिखना हो, मान लीजिए कि इक्वालिटी साइन के साथ लिखना हो, तब आप कैसा लिखेंगे, x जो है यहां पे मतलब x की वैल्यूज ले रहे हैं, x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, p, q कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग x में काम करते हैं। तो x की रेंज कहां से कहां तक है, वो a से लेके b तक कवर कर रहा है, और ना a इंक्लूडेड है ना b इंक्लूडेड है। a इज नॉट इंक्लूडेड एंड b इज नॉट इंक्लूडेड। यहां पे बोथ a एंड b आर इंक्लूडेड। सही चल रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर a इज नॉट इंक्लूडेड बट b इज इंक्लूडेड। यहां पे a इज इंक्लूडेड बट b इज नॉट इंक्लूडेड। तो इस तरह की कंडीशन को क्या क्या बोला जाता है, इस तरह की कंडीशन को, इन्हें दोनों ही ओपन है तो इन्हें ओपन ब्रैकेट्स बोला जाता है, इन्हें दोनों ही बंद है तो इन्हें क्लोज्ड बोला जाता है, और इसे सेमी ओपन बोला जाता है। इस कंडीशन को चाहे ये बोले चाहे ये बोले चाहे ये बोले, दिस इज सेमी ओपन एंड दिस इज सेमी क्लोज्ड। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोई इसे अलग से पूछने नहीं आएगा। आप सिर्फ सेमी ओपन याद रखिए और इन दोनों को याद कर लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। बट स्ट्रिक्टली अगर मैथमेटिकल डेफिनेशंस में जाते हैं तो सेमी ओपन का मतलब क्या, पहला वाला। आपको क्या याद रखना, पहला वाला कैसा है, पहला वाला ओपन है तो सेमी ओपन, पहला वाला क्लोज्ड है तो सेमी क्लोज्ड। और यहां पे पहला वाला ओपन है तो सिर्फ ओपन है, दूसरा ओपन है इसलिए सिर्फ ओपन है, यहाँ पे दोनों ही क्लोज है इसलिए ये वाला है क्लोज्ड। तो ये भी टेबल अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट में अंतर समझेंगे। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x लेस देन इक्वल टू 7, मतलब दो सिचुएशन में ले लेता हूं यहां पे, x लेस देन इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन -1, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। वही बात, एक सवाल ये, पहला सवाल आपका ये है और दूसरा सवाल आपका ये है।
माइनस, और दूसरा क्या है कि -1 से लेके यही चीज है, सेम है, एंड x इज इक्वल टू एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर बच्चों रियल नंबर्स हो जाएगा रिप्लेसमेंट सेट और नेचुरल नंबर्स हो जाएगा रिप्लेसमेंट सेट, अलग अलग सवालों के हिसाब से। ठीक है, क्या बोल रहा है? द सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर चोजन, मतलब हमारा एक तरीके से एक यूनिवर्सल सेट टाइप का बना दिया गया है कि रियल नंबर्स, हमें सारे जो कामकाज करने हैं वो इसके अंदर रहते हुए करने हैं, वो होता है रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, तो इस सवाल में भी रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर हुआ और इस सवाल में रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर हुआ। फिर अब बात आ जाती है सॉल्यूशन सेट की। तो सॉल्यूशन सेट इसका बनाएंगे अगर, मान लीजिए, तो मैं नंबर लाइन में ही बना दे रहा हूं, आप -1 से शुरुआत करेंगे और 7 तक जाएंगे, 0 आएगा बीच में, चलो -2 भी कर लें अपने रूल के अनुसार, और हम लोग यहाँ पे 8 तक जाएं, तो ये डार्क हो जाएगा और ये वाला -1 में इंक्लूजन नहीं है, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसे भर देंगे। ऐसा लंबी लाइन हम लोग ने इसलिए बनाई क्योंकि यहां पे रियल नंबर्स की चर्चा हो रही थी। अब आ जाते हैं नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में भी चलिए नंबरिंग वैसे ही लिख देता हूं ताकि आप फर्क समझ पाए। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 अपना आप कर लीजिएगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, वो मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे भी डार्क सर्कल रहेगा, ये 7 रहेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा हमें और ध्यान देना होगा। अब क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर की कंडीशन में -1 तो आएगा ही नहीं, नेचुरल नंबर की कंडीशन में 0 तो आएगा ही नहीं, तो हमें यहां देखना ही नहीं है। नेचुरल नंबर है तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? 1 से करेंगे, और 1 इस रेंज के अंदर है तो इसलिए डार्क सर्कल करेंगे, और फिर उसके बाद 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। यहां पे हम लोग लाइन काली नहीं करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर्स पॉइंट्स पर बात करता है, लेकिन जो आपका रियल नंबर है वो पॉइंट्स के बीच वाले पॉइंट्स की भी बात करता है। समझ गए? मतलब नेचुरल नंबर इन इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स पर ही रहता है, बट रियल नंबर इन इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स के बीच वाले सारे एरिया को कवर अप करता है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन सेट ऐसा होगा नंबर लाइन में, और इसका सॉल्यूशन सेट ऐसा होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन होगी, यहाँ पे हर बार हम लोग जंप करेंगे। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, तो हम लोग कैसा लिखेंगे? -1 इंक्लूडेड नहीं है और 7 इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तब हम लोग कैसे लिखेंगे? -1 और 0 का तो कोई काम ही नहीं है। हम लोग कहां से चालू करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि हाँ भाई, जब रियल नंबर्स हैं कि जब हम लोग इंक्लूजन की बात करेंगे तो क्लोज्ड ब्रैकेट होगा, जब हम लोग नॉट इंक्लूजन की बात करेंगे तो ओपन ब्रैकेट होगा। इस तरह की ब्रैकेट्स की जरूरत रियल नंबर्स में पड़ेगी, लेकिन जब उछल के वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स में है या होल नंबर्स में है या इंटीजर्स में है, तब हम लोग कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए एक और यहां पे क्वेश्चन में पैदा कर देता हूं, -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर्स मान लो, तो होल नंबर्स में बस जरा सा चेंज हो जाता। जैसे इसका आंसर ये था, होल नंबर्स में क्या हो जाता, हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आपको प्लॉट करना होता
तो होल नंबर्स वाला भी आप बिल्कुल ऐसे ही प्लॉट करते हैं, उसमें जीरो को भी काला काला कर देते, है ना। तो अब आपको रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट में अंतर माना। रिप्लेसमेंट सेट एक तरीके का कंस्ट्रेंट है कि हां इन नियमों का पालन करते हुए हमें वो आंसर निकालना है। सो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स एंड दीज आर द रीजंस विच विल डिटरमाइन द एक्चुअल वैल्यूज। ये एक्चुअल वैल्यूज ये बताएंगे, लेकिन इसके अंदर रहते हुए। तो किसके अंदर रहते हुए? रिप्लेसमेंट सेट के। क्या निकल कर आएगा? सॉल्यूशन सेट। आई थिंक अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर -x इज लेस देन 7 है तो आप तुरंत x ग्रेटर देन -7 लिख के आंसर रिपोर्ट कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप यहां दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है 1/x ग्रेटर देन 3, तो आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे और बोलेंगे x इज लेस देन 1 - 3। तो ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छा होगा। देखिए भाई, अगर 4 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, तो 1/4 लेस देन 1/3 होता है कि नहीं होता है? यानी कि इसका रेसिप्रोकल किया और इसका रेसिप्रोकल किया, तो ये भी हमें बदलना पड़ा। एक और तरीका सीख लेते हैं। मान लीजिए 5 ग्रेटर देन 1/2 है, ऐसा पक्का सही है भाई, आधे से 5 ज्यादा होता है। तो अब 1/5 लेस देन 2, ये भी सही होगा। तो यानी कि जब यहां से रेसिप्रोकल किया, यहां से रेसिप्रोकल किया, तो इनइक्वालिटी साइन भी चेंज करना होगा। तो इनइक्वालिटी साइन सिर्फ 2 ही जगह चेंज किया जाता है। कब कब? मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। जब ये रीजन आप लिखेंगे तब आप इनइक्वालिटी साइन चेंज करेंगे, एक बात। और दूसरी बात, अगर आप बोलते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तब भी आप क्या करेंगे? इनइक्वालिटी साइन चेंज करेंगे। तो फिर से बोलूंगा, इनइक्वालिटी साइन तभी चेंज करते हैं बच्चों जब हम या तो दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई करें, यानी कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाए, या फिर जब हम लोग रेसिप्रोकल लेकर x को लाना चाहें, तब भी इनइक्वालिटी साइन चेंज करना होगा।